नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर। स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम आपको प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान और सरल भाषा में सिखाते हैं। तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। यह है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बात कर रहे थे डिस्पोजेबल कप की। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको सिखाएंगे 25,000 रुपए में एक्सपोर्ट कैसे शुरू होता है, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका आप 25,000 रुपए में एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। तो सीरीज में बने रहिए, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, देख सकते हैं जाके। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या बताया था? हमने बताया था पेपर कप की क्वालिटी और पेपर कप के साइजेस में कौन से साइजेस की डिमांड ज्यादा आएगी और कौन से साइजेस कौन से बेवरेजेस या कौन से सेक्टर के लिए यूज किया जाता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगा, अगर आप पेपर कप का सिलेक्शन करते हैं तो इसकी ईयर बाय ईयर ग्रोथ कितनी है, ये तो जानना बहुत जरूरी है ना कि यार ईयर बाय ईयर ग्रोथ कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओवरऑल 2023 से लेकर अगर 2028 तक की अगर मैं मार्केट देखूं, फिलहाल ये मार्केट $8 बिलियन का चल रहा है, और 5 साल में ये लगभग 12 से 15 बिलियन डॉलर्स का इजीली हो जाएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे एक तरीके से रेस्टोरेंट बढ़ रहे हैं, कैफेटेरियाज बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कमाई तो होगी, कस्टमर भी मिलेगा। और इसमें एडवांटेज क्या है? कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर देगा। कैसे देगा यार? एक बात बताओ, आपने सपोज करो पेपर कप में चाय पी, अब उसको दोबारा धो के दोबारा सर्व थोड़ी ना किया जा सकता, खुद सोचिए। तो एक बार यूज किया, खत्म, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। फिर क्या होगा? दोबारा ऑर्डर आएगा। इमेजिन करो अगर एक रेस्टोरेंट भी मिल गया अच्छा खासा, और उसके 2-5 हज़ार कप्स रोज के मिलते हैं, तो आप 1.5 लाख कप की सप्लाई कर लोगे। अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो आपका ये पेपर कप 50, 60, 70 पैसे, 80 पैसे, डिपेंड करता है क्वालिटी और साइज पे, ईजिली बन जाता है। बट अगर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो 2 रुपए से 5 रुपए के बीच में आपको रेट मिल सकता है। 100% मार्जिन एक्सपोर्ट की फील्ड में आपको इजीली मिल जाएगा। अब ये चॉइस आपकी है, आप करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसीजन आपका है। इन्वेस्टमेंट भी 25,000 है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां से। सबसे पहले एक चीज समझिए, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री को तो इसकी रिक्वायरमेंट है ही है। तो जब तक फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री रहेगी, ये काम चलता रहेगा। आज की डेट में अगर आप जोमेटो से खाना देते हैं, कोई ऑनलाइन ऐप है जहां से फूड मंगाते हैं, ड्रिंक्स मंगाते हैं, तब भी तो आपको पेपर कप की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जब तक ये लोग रहेंगे, पेपर कप यहाँ रहेगा। जब तक इवेंट्स होते रहेंगे, तब तक पेपर कप रहेगा। तो एक तरीके से मेरा मानना है, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक तो ये प्रोडक्ट रहेगा। इसीलिए 12 महीने का काम है, सीजनल काम है नहीं, ऑर्डर रेगुलर आते रहेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम बात करते हैं ऐसे कौन से देश हैं जिनको मैं टारगेट करूं, जिनको मैं एक्सपोर्ट करूं और मुझे ज्यादा मार्जिन मिलेगा। भाई ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज, मेहनत मेरी उतनी है, इन्वेस्टमेंट मेरी उतनी है। अगर मुझे 80 पैसे में मिलता है और सपोज करो 1 रुपए में मेरे को बेचना पड़ रहा है, तो फायदा क्या? मैं वो कंट्री क्यों ना टारगेट करूं जो जिसको मैं 2 रुपए में बेचूं, 100% मिनिमम मार्जिन लूं। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको, इन देशों में मिनिमम 100% मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे पहले कौन से देश को सेलेक्ट करिए? यूएसए को सेलेक्ट करिए। यूएसए आपसे अच्छी क्वांटिटी में ये माल उठाएगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा। ज्यादातर यूएसए आपके हॉट बेवरेजेस जैसे कॉफी और टी हो गया, अपने कैफेज के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए ये गुड्स परचेज करेगा। कोल्ड बेवरेजेस, सोडा, आइस टी, इसके लिए भी आपको यूएसए अच्छी खासी डिमांड देगा। इवेंट और पार्टीज के लिए भी आपको डिमांड मिलेगी। ऑफिस और वर्क प्लेस के लिए भी आपको यूएसए अच्छा खासा ऑर्डर देगा। जर्मनी को टारगेट करिए, जर्मनी आपको बहुत अच्छा मार्जिन देगा। जर्मनी में क्या है, बेकरीज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो एडवांटेज आपका ये है। कैफेटेरिया भी बहुत अच्छे खासे हैं वहां पे, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स के लिए भी वो आपको ऑर्डर देगा, और जर्मनी में वेंडिंग मशीन्स भी बहुत है, उसके लिए भी आपको ऑर्डर मिलेगा। इसके अलावा फेस्टिवल और पब्लिक इवेंट्स भी जर्मनी में अच्छे खासे होते हैं। कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो यहां पे भी आपको अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता है। यूके की बात करूं तो यूके टेक अवे कॉफी, टी और
जितने भी उसके कैफेज है उसके लिए आपको ऑर्डर देगा। कोल्ड बेवरेजेस जो कि रेस्टोरेंट में यूज किए जाते हैं, उनके कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, इवेंट्स, पार्टीज, फेस्टिवल, ऑफिसेज और वर्क प्लेस के लिए आपको ऑर्डर देगा। फिर इसके बाद बात करें फ्रांस की, फ्रांस में हॉट ड्रिंक्स के लिए आपको ऑर्डर मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर मिलेगा, पब्लिक इवेंट और फेस्टिवल्स के लिए ऑर्डर मिलेगा, कॉर्पोरेट इवेंट्स और ऑफिसेज के लिए इन पेपर कप्स का ऑर्डर मिलेगा फ्रांस की तरफ से। कनाडा की अगर मैं बात करूं, कनाडा में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है हॉट बेवरेजेस, वहां पे कॉफी शॉप्स बहुत ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक्स के लिए साथ के साथ ऑफिसेस, इवेंट्स और पार्टीज के लिए भी मिलेगा। इसी तरीके के ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इटली और उसके बाद इवन आप चाहें तो किसी नेबरिंग कंट्री जैसे यूएई हो गया, उसको भी टारगेट कर सकते हैं। यूएई ज़्यादा दूर तो अब रहा नहीं, यहाँ से माल जा ही रहा है बहुत, तो एक एडवांटेज आपको ये भी मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्रोडक्ट का। प्लस एक चीज़ और, इसमें देखो शेल्फ लाइफ की कोई टेंशन नहीं है। फूड प्रोडक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें शेल्फ लाइफ की टेंशन रहती है, भाई एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी। इसमें शेल्फ लाइफ की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी तो एक एडवांटेज हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। देखिए अभी तक तो हम बात कर रहे थे 25,000 रुपये में आप एज अ ट्रेडर इसको किसी भी मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हो। बट अगर आपके माइंड में आता है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी चाहिए, ओवरऑल एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। 12 से 15 लाख की इसकी मशीन डलेगी, अप्रॉक्स खर्चा इतना आएगा। जगह आपको लगभग 500 से 600 स्क्वायर फीट, और कुछ लोग 350 स्क्वायर फीट में भी ये मशीन डाल लेते हैं। कोई मशीन का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। फुली ऑटोमेटेड मशीन में आप जाइए, सेमी या मैनुअल बिल्कुल काम मत करिए। लगभग 1 मिनट में 60 से 70 कप्स ये तैयार कर देता है। अगर मैं पूरे दिन की बात करूं 8 से 10 घंटे, तो 30,000 से लेकर 40,000 कप तक आपके रोज तैयार हो जाएंगे। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, जगह, लेबर, मशीन, जितनी भी यूटिलिटीज हैं, सपोज करिए आपका जगह का रेंट भी है, तो मान के चलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए अप्रॉक्स 20 से 22 लाख रुपए आराम से चाहिए। इतनी इन्वेस्टमेंट है तो डालिए, लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा, आप पहले ट्रेड करिए, पहले मार्केट बनाइए। पता लगे 20 लाख डाल दिए और लेट पे लेट होता जा रहा है, अगर ऑर्डर नहीं मिला, कोई चैलेंज और कुछ आ गया, तो आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे। तो 25,000 में शुरू करिए, 2-4 कस्टमर बना लीजिए, फिर उसके बाद काम करिए ना। चैलेंज क्या है, वो कस्टमर बन जाए उसके बाद डाल दीजिए और ज़्यादा मार्जिन ले लीजिए। तो ये एडवांटेज हाँ उठाइए इस चीज़ का। अगर हम बात करें इसके रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल में आपको पेपर रोल्स चाहिए होगा, इंक और प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए होगा, एडहेसिव्स और अदर कंज्यूमेबल आइटम्स चाहिए होंगी। यूटिलिटीज़ में आपका खर्चा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का होगा। लेबर कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि मशीन को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। एक आधा आपको, 1 या 2 आपको अनस्किल्ड लेबर भी चलेगी। इसके बाद लाइसेंस और परमिट्स आपको लेने हैं, मार्केटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। बाकी इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में एंटर करना पड़ेगा। नॉर्मली मशीन उठाइए, पेपर लीजिए और पेपर डालिए, काम शुरू करिए। आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं, अब बायर हमसे कौन कौन से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देखो यार, यूरोप यूएस को टारगेट करोगे, विदाउट इंस्पेक्शन माल नहीं जाएगा। तो कौन कौन से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होंगे इसके? सबसे पहले बायर आपसे रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन मांगेगा, जिसमें वो पेपर क्वालिटी और इसमें जो एडहेसिव्स यूज किए गए हैं, इंक्स यूज की गई है, उसकी क्वालिटी के सर्टिफिकेट मांगेगा। भाई वो फूड ग्रेड के होने चाहिए ना, कोई केमिकल थोड़ी ना होना चाहिए। पता लगे कि हाँ बॉडी में ही कुछ दिक्कत शुरू हो जाए, कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, कोई हेल्थ के इश्यूज आ जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। अगर आप भी एक बायर हैं तो आप भी तो अपने सप्लायर से ये सर्टिफिकेट मांगेंगे ना। फिर इसके बाद प्रिंटिंग क्वालिटी का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इसकी लीकेज टेस्टिंग की, तो वाटर लीकेज टेस्ट और हॉट बेवरेजेस टेस्ट, ये 2 टेस्ट कराएगा, क्योंकि उसको तो भैया चाय कॉफी सर्व करनी है, उसको तो कोल्ड ड्रिंक सर्व करना है। पता लगे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक डाली और लीक कर गया। अब इमेजिन करो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक डाली, लीक कर गया, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा ना। कस्टमर तो कहेगा भाई ये तो लीक कर रहा है, दोबारा दो, और जो सेलर है उसका लॉस हो रहा है। तो ये भी इंस्पेक्शन देना पड़ेगा। और बायर का राइट है यार, अगर हम भी बायर है तो हमें भी मांगना चाहिए। आंख बंद करके कोई प्रोडक्ट मार्केट से ऐसे नहीं उठाना, नहीं तो फिर
इसीलिए लोगों के बिजनेस नहीं चल पाते। अगर मैं आगे बात करूं हीट रेसिस्टेंस सर्टिफिकेट, तो ये भी आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद फूड सेफ्टी कंप्लायंस में हाइजीन और मटेरियल सेफ्टी का सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर होता है, तो ये भी आपको देना पड़ेगा। अब इन केस आप काम शुरू करना चाहते हैं और 25,000 में ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते, तो कौन कौन सी होलसेल मार्केट्स हैं जहां पे आपको ये पेपर कप्स इजीली मिल जाएंगे? दिल्ली चले जाइए, सदर बाजार और चावड़ी बाजार से आपको ये पेपर कप्स मिल जाएंगे। मुंबई में क्राफर्ड मार्केट से मिल जाएंगे, मस्जिद बंदर से मिल जाएंगे, चेन्नई में पैरी कॉर्नर्स और जॉर्ज टाउन से मिल जाएगा, कोलकाता में बड़ा बाजार से मिल जाएगा, हैदराबाद में बेगम बाजार से मिल जाएगा, बैंगलोर में एवेन्यू रोड में मिल जाएगा। तो यहां से आपको इजीली 25,000 रुपए में किसी भी होलसेलर के पास जाके आप अपना प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो ये थे पेपर कप। मार्केट बहुत अच्छा है, 25,000 में शुरू भी कर सकते हो। अब करना क्या पड़ेगा? देखो, सबसे पहले एक चीज, आपको पहले एक फर्म तैयार करनी पड़ेगी, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। करंट अकाउंट के बाद आईईसी कोड लेना पड़ेगा, फिर एडी कोड रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपकी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है स्टेप बाय स्टेप एक पेपर कप का बिजनेस, एक पेपर कप का एक्सपोर्ट, और कैसे आपको 25,000 रुपए से पेपर कप का बिजनेस शुरू करना है, कैसे आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा और अब आप पेपर कप का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। अगर आप भी एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं, पैसे कम है, 25,000 में शुरू करना चाहते हैं, तो ये पूरी सीरीज है आगे तक। ये तो अभी एक प्रोडक्ट बताया 2 पार्ट में, अभी और भी बहुत से प्रोडक्ट आएंगे, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कहाँ से लेना है, कैसे खरीदना है। जाइए, एंटर करिए, पैसा कमाइए। आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.